खाजा मीद नगोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे वे पुत्रा जी तो 16 पढ़े ने बाकी भी पढ़ लेंदा मैनू क्यों बुलाया जे मैं ते रस्म बिस्मिल्लाह वास्ते आया हूं तू ते 16 सिपारे याद कर लेने 10 किथों पढ़ के आए निके जे खाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह निके निके हाथ बन ले अर्ज की थी बाबा जी मैं किसी मदरसे चो नहीं पढ़े मैं किसी उस्ताद मोहतरम को नहीं पढ़े मैं किसी कारी साहब को नहीं पढ़े मैं किसी मौलवी साहब को नहीं पढ़े फरमान लगे दस एडी निकी जी उम्र च किथों पढ़ के आए कह लगे बाबा जी मेरी मां 16 सिपारियां दी हाफिजा हो सी जिस दिन दा मैं अपनी मां दे शिकम दे अंदर आया हूं मेरी मां टुरदी फिरदी कुरान पढ़दी रही सी हर वेले मेरी मां ने कुरान मजीद की तिलावत करनी मैं किधरों पढ़ो नहीं पढ़ के आया मां पढ़ती रही है मैनू सुन सुन के याद हो गए ने बाहरों नहीं पढ़ के आया मैं तो बाहरों नहीं पढ़े बस मेरी अम्मी 16 सिपारियां दी हाफिज है तो जिस दिन दा मैं अपनी अम्मी दे शिकम में आया ना पेट च मेरी मां ने हर वेले कुरान पढ़ना मैनू सुन सुन के मां दे पेट च ही याद हो ओ यार मावा इंज दी अमन ते पुत्र इंज दे ही होंदे ने ना मां अज ते उंज दी नहीं ना आ सकती मां उस मां दी गुलामा आ जाए तो पुत्र बाबा फरीद नहीं आ सकता कोई गुलाम फरीद ते आवे ही आवे अपने किरदार ते गौर करो नौजवानों अपने औलादां दे उलामे देने वाले अपने किरदार ते गौर करो कि मैं पुत्र दी तरबियत किवें दी कीती अपने घर जाके ना हिसाब किताब जायजा लगाओ कि मेरा पुत्र मोबाइल कितनी देर कितना टाइम यूज करता है तो कुरान कितनी देर खोलता है तेन निचोड़ आज ही नजर आ जाएगा कितनी देर अल्लाह का कुरान पढ़ के खोल के याद करता है या पढ़ता है तो नमाजा कितनी देर कितना टाइम लगाता है तो मोबाइल कितना टाइम इस्तेमाल करता है तेनों तेरी तरबियत आज ही नजर आ जाएगी तू कितनी को मेहनत औलाद ते कीती है कुरान मजीद नाले नबी करीम दी बोलियां दा नाम इनू पढ़िया करो नौजवानों नौजवानों कुरान मजीद नाले नबी करीम दी बोलियां दा नाम होए किबला इमाम चिश्ती जी कितनी मोहब्बत की बात है जदों कुरान मजीद का मुतालिया करके वेखिया गया और रबे काबा दी कसम नबी करीम दे रुखसारा दा जिक्र कुरान च नबी करीम दी अखियां दा जिक्र कुरान च मेरे नबी दी जुबान दा जिक्र कुरान च कमली वाले दे होंठा दा जिक्र कुरान च अलम नशरा दे सीने दा जिक्र कुरान च नबी करीम दी गर्दन मुबारक दा जिक्र कुरान च मेरे नबी दी कदम मुबारक दा जिक्र कुरान च यदुल्ला दे हथा वाला जिक्र भी कुरान च मेरे नबी दे बंदुहा दे चेहरे दा जिक्र कुरान च वल्लैल दी जुल्फां दा जिक्र कुरान च हामीम दे कुंडला दा जिक्र कुरान च वल बसर दे सुरमे दा जिक्र कुरान च मौजाग दी अखियां दा जिक्र कुरान च नबी करीम दे यारां दा जिक्र कुरान च मेरे नबी दे गुलामां दा जिक्र कुरान च मेरे नबी दे दीन दा जिक्र कुरान च ओदी तबलीग दा जिक्र कुरान च ओदे इस्लाम दा जिक्र कुरान च मेरे नबी दी औलाद दा जिक्र कुरान च अहले बैत दा जिक्र कुरान च ओदी मां दा जिक्र कुरान च सोने दे बाबे दा जिक्र कुरान च ओदे मक्के दा जिक्र कुरान च सोने दे मदीने दा जिक्र कुरान च ओदी शहर दा जिक्र कुरान च ओदे वेड़े दा जिक्र कुरान च ओदे बुए दा जिक्र कुरान च मैं मुकदी मुकाओ देवा अल्लाह कहंदा दुनिया वाले आओ जो जो कुरान दियां सूरतां पढ़दे जाओगे विच मुहम्मद दी सूरत नजर आ जावेगी नाराए तकबीर नाराए रिसालत पंज नारे पंजनी सवालक नारा हैदरी हैदरी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह कहता बस कुरान दी सूरतां जो जो पढ़ते जाओगे मेरे कमली वाले दी सूरत नजर आ जाएगी एक सूरत दी शान च अल्लाह ने 114 सूरतां नाज़िल फरमाई गिरामी कदरदात कोशिश करो कुरान मजीद पढ़ो ये बंद करने वास्ते ना रखो कुरान मजीद घर च रखो पढ़ने वास्ते रखो हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह च ना एक बाबा आया ते आके कहने लगा बकर दे इमाम मैं तुहाडे कोलों एक मसला पूछण आया
तवज्जो है ना, पक्की गल है माशाअल्लाह। मैं इस वास्ते नाल थोड़े जे शेर भी सुना रहा। उलमा दी जो महफिल ज्यादा होंदी तो मैं कोशिश करना कि थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, शेर शायरी भी घट ही सुनाई जाए, मगर बाबियां दा कलाम है ना, मैं तुहाडे चेहरिਆਂ तो भी हिसाब लगा रहा कि तुसीं किंज दी दुआई चाहते हो। मैं सिर्फ तुहानू कोई ना कोई खुराक देना मनाया कि चलो एक दो भी अपने पुत्र नूं जाके हाफिज़ कुरान बना दे, मेरा भी आमन दा मुल पै जाएगा। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह च एक बाबा आया तो कहने लगा, ए वक्त दे इमाम मालिक मैं मसला पूछना आया तो मैं बड़ा परेशान हाँ। सुनो कुरान दी शान सुनो। इमाम मालिक फरमान लगे कि बाबा दस की वजह क्यों परेशान है, तो मसला की है। बाबा रो के कहने लगा, ए इमाम मालिक मैं जदों जवान सा ते अल्लाह ने मैनू बेटी अता की थी, मैं बड़ा चौधरी सा, मेरे को बड़ियां कारां कोठियां बड़े बंगले बड़ी जायदाद, मैं बड़ा अमीर तरीन इंसान सा। जदों मैं जवान सा ते मैनू अल्लाह ने जदों बेटी दी ते मैं चुके बड़ा दौलतां वाला सा, ते मैं अपनी बेटी नूं गोदी च रखिया ते मैं अल्लाह दी बारगाह च मन्नत मंगी कि या अल्लाह जदों मेरी बेटी जवान होएगी, जदों इहदी शादी होवेगी तो मैं कायनात दी हर नेमत नूं दे के जहेज च फिर टोरांगा। इमाम मालिक फरमान लगे, बाबा इहदे च परेशानी वाली की गल है, अगली भी गल सुना। बाबे ने सारी गल सुनाई, मैं भी सुनावा तो तुसीं सुभान अल्लाह फरमाओ। ते बाबा रो के कहने लगा, इमाम मालिक जदों मैं जवान सा अल्लाह ने बेटी दी, मैं मन्नत मांग लई या अल्लाह जदों मेरी बेटी जवान होगी शादी कराऊंगा, हर कायनात दी नेमत अपनी बेटी नूं जहेज च दे के टोराऊंगा। फरमान लगे रोना क्यों है, रो के कहने लगे की दसा उदों मेरे जिन्ना अमीर कोई नहीं सी, मैं वडेरा होया मेरी बेटी जवान हो गई, अज मेरे जिन्ना गरीब कोई नहीं, ऐ लजपाला मैं बड़ा गरीब आऊं, इधर बेटी दी शादी दा वेला भी आ गया, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं ते मन्नत मंगी सी अपनी धी नूं हर नेमत दे के टोराऊंगा, कायनात दी हर शै दे के विदा कराऊंगा, मैं ते बड़ा गरीब हां कुछ भी नहीं दे सकदा, दसो मैं अपनी मन्नत किवें पूरी कराऊं, मैं अपनी सुखना किवें पूरी कराऊं, मैं अपनी मन्नत किवें पूरी कराऊं। इमाम मालिक ने बाबे नूं सीने नाल लगाया, फरमाया बाबा रो ना, जा अपनी बेटी नूं जहेज विच कुरान दे दई, समझी सारी कायनात दिती। इस नारे ते भी तुसी नहीं बोले यार सारे। फरीदी साहब दोबारा नारा लगाओ जरा, मैनू नहीं भाई। इंज बोलिया करो, एडे बड़े बाबे का नारा इंज तो नहीं ना मारी दा जिवें तुसी मांग रहे। गिरामी कदर हजरात, इमाम मालिक फरमान के जा अपनी बेटी नूं टुरदे जहेज च कुरान दे दी, समझी मैं कायनात दी हर जायज नेमत अपनी बेटी नूं दे के टुरे। जे तुसी असी सारे मैं भी बेच शामिल असी सारे चाहते ना कि अपने औलादा नूं कायनात दी सब तो अजीब नेमत दे के टुरिए ते कुरान मजीद दी तालीम दे आ जाए। बड़े खुशबख्त बच्चे, बड़े खुशबख्त इन्हां दे खानदान वाले, सारे खानदान वाले जिन्हां नूं अल्लाह ने इंज दे चश्मो चिराग अता फरमाए। इत्थे मुल पैना ना जदों कयामत नूं, मैं पहले ही बेर्ज की ना, फिर जिन्होंने नहीं बच्चे दाखिल कराए इन्होंने ख्याल आएगा काश मैं सारी औलाद ही अल्लाह के दीन वास्ते वक्फ कर देंदा। इत्थे उदों पता लगेगा ना। एक दिन ना नबी करीम दी बारगाह च आए, पिंड वाले कोई आए थे, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह सानू भी कोई इमाम दियो, कोई सानू भी कुरान पढ़ावन वाले दियो, कोई सानू भी नमाज़ां पढ़ाए तो सानू कुरान मजीद की तालीम देवे। पता लग्या उन्होंने कुरान की बड़ी जरूरत सी ते उन्होंने कुरान नाल प्यार भी बड़ा सी। आके कहने लगे ए नबी अल्लाह सानू कोई आलिम दीन दियो, सानू कोई मौलवी साहब दियो जेड़ा सानू कुरान पढ़ाए। नबी करीम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, फरमाया तुसी इन्हां दे इमाम हो तो जाओ इन्हां नमाज़ां ते कुरान मजीद की तालीम दिया करो। ड्यूटी लग गई, नाल ही चले गए। चंद दिन गुजरे थे, पिंड वाले फिर वापस हुजूर दी बारगाह जाके कहने लगे या रसूल अल्लाह सानू चंगे मौलवी साहब दिते जे। उलामा लेके आ गए, कहने लगे जी सानू चंगे ए मौलवी साहब दिते ने। फरमाया होया कि ये कहने लगे जी हर रकात च एक ही सूरत पढ़ाई जाते हैं। उलामा आ गया, उलामा नाल लोगों को बड़े उलामे होंदे ने नौजवानों।
जिन्हों घर कोई नहीं ना पूछता, बीवी ओदी अपनी दूसरी मर्तबा सालाना देवे, गुस्सा आके कारी साहब से निकाल दे। मैं बड़े दुख नाल कह रहे हैं, हसन वाली गल नहीं, रोन वाली गल है। रब्बे काबा दी कसम है, रोन वाली गल है। अज भी मैं देहात जनूबी पंजाब अक्सर मैं अपनी अखियां नाल भी मंजर देखे ना, जेडे इमाम मस्जिद होंदे ने ना, माज़अल्लाह पिंड दे चौधरी ते सारे लोग उन्हां नूं कमियां तरह रखे। अगर असी उलमा दी इंज दी कदर करांगे तो कोई साडे बच्चे दा जी करेगा मैं भी मौलवी साहब बना? नहीं ना। डॉक्टर दी तनख्वाह कम अज कम 1 लाख रुपया ही होगी, 2-2, 4-4 लाख रुपया इंजीनियर लै रहे हैं, पायलट लै रहे हैं, लखां दे हिसाब नाल। मैं तंज नहीं करना आया भाई, मैं मिंबर से बैठा ना, मिंबर मैनूं तकाजा पे करदा कि ये भी गल करो आप जी। लाख रुपया डॉक्टर दी तनख्वाह। अपने घर च देख लो, स्कूल बच्चे जेडे पढ़ते हैं, कितनी तनख्वाह एक दी, कितनी फीस एक बच्चे दी है, हज़ारां दे हिसाब नाल। 5-5 हज़ार रुपया एक सब्जैक्ट ओदी फीस है। घर बच्चे जेडे ट्वीट करना आउंदे ने ट्यूशन पढ़ावन वास्ते, जेडे बच्चों नूं कारी साहब जेडे आंदे ने तुहाडे कॉलेजिस दे मास्टर टीचर हज़ारां रुपए उन्हां नूं दे रहे हैं, ते जेडे कारी साहब बच्चों नूं कुरान पढ़ाते हैं उन्हां नूं की देंदे? 1 साल बाद एक सूट वो भी मुकदरा वाले देंदे कि महीने बाद 2-4-500 रुपया इन्हों 100 ते रखे तो बाकियों हज़ारां ते रखे। ये साडी मुसलमानी है। रब्बे काबा दी कसम है, जद तक मुसलमाना ने उलमा नूं सिर दा ताज बना के रखिया, पूरी दुनिया ते मुसलमाना ने बादशाही की थी। पूरी दुनिया की तारीख पढ़ के देख लो, जो उलमा दा हया सी, सारी दुनिया ते मुसलमाना दी हुकूमत सी। जो असी इन्हों कमी माज़अल्लाह बना दिया, माज़अल्लाह मैं अल्फाज नहीं इस तरह के अदा कर सकता, जो इन्हों की कदर असी घटा दी, मुसलमान कायनात जलील होकर रह गया। अगर असी तुसी सारे चाहते ना कि साडा मुराल बुलंद होए, साडा मुकाम कायनात दूसरे मजहबां च बुलंद होए, अपने उलमा की ज्यादा कदर करिया करो। उलामे बड़े होंदे ने जी, कारी साहब ने इंज कर लिया, कारी साहब इंज हो गया, इंज हो गया। 15 तो 20 हज़ार रुपया, मैनू नहीं पता कि इस तो ज्यादा किसी आलमे दीन को पिंड वाले देंदे होण। 20 हज़ार रुपया बड़ा, 20 हज़ार रुपया। तो जे पूछिए ना कि 20 हज़ार रुपये जो तू अपना मुंडा काम से लवाना है, आ जाओ, कहेगा जी मैं 20 हज़ार ना मुंडा कितने लवाऊं, वेला रख लांगा, 20-25 हज़ार से गुजारा ही नहीं। तो कारी साहब ने 20 हज़ार रुपया दे दियो जी, मगर मैं सदके जावा, इन्हों के 20 हज़ार च भी बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। इन्हां वर्गा कौन खांदा है भाई? ये सारा उहदे जिक्र दा कमाल है। चंगा खाना, चंगा पाना, उलमा अल्लाह की बरकत है ना, बरकत रखी है। मैं मुख्तसर करा कि वो लोग वापस आके कहने लगे, या रसूलल्लाह चंगे कारी साहब भेजे जे, हुजूर ने फरमाया होया कि, कहने लगे जी हर रकात एक ही सूरत पढ़ाई जाते हैं, उन्होंने कहो कि होर भी सूरत पढ़ाओ। हुजूर ने फरमाया बुलाओ सहाबी, सहाबी भी आ गए। मेरे नबी ने फरमाया कि तुहानू सारा कुरान नहीं आता? अर्ज की या रसूलल्लाह होया की है? हुजूर ने फरमाया ये उलमा लैके आए ने कि हर रकात तुसीं इक्को ही सूरत पढ़ाते हो, तो तुहानू बाकी नहीं आता। सहाबी रसूल दी अखियां च अथरू आ गए, हाथ जोड़ के अर्ज की या रसूलल्लाह किसी कारी साहब को पढ़ना है, किसी मदरसे जो पढ़ना है कुरान? मैं तो कुरान वाले को कुरान पढ़े हुए हैं, मैं तो कुरान वाले को कुरान पढ़ा, मैंने सारा ही आता या रसूलल्लाह। फरमाया फिर उस इक्को ही सूरत क्यों पढ़ाना है? तो सहाबी कह लगे या रसूलल्लाह मैं की करा, मैंने उस सूरत नाल प्यार ही बड़ा है, मैनू प्यार ही बड़ा है। एक सूरत ही मैं आज गल सुनावन लगा, एक सूरत नाल सहाबी कह लगे प्यार ही बड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया केड़ी सूरत है सुना ना। हुण सहाबी ने मेरे नबी नू सुनाई, मैं तुहानू सुनावा जे तुसीं सुभान अल्लाह बोलो। तो आवाज़ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार तक जानी चाहिए।